मित्रों, क्या आप जानते हैं ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनसे उम्मीद करना खुद को धोखा देना जैसा हो जाता है। चाहे भूखे ही क्यों न मरना पड़े, लेकिन इन 8 लोगों को किसी प्रकार की आस लगाना व्यर्थ है। ये वो लोग हैं जिन पर किसी के दुख का कोई असर नहीं पड़ता है। ये बातें चाणक्य ने आपने महान ग्रंथ चाणक्य की नीति में बताई है। चाणक्य की नीति, जिसे कई राजा महाराजाओं ने अपनाया, जीवन के गुण, रहस्यों और कठिनाइयों से उबरने का मार्ग दिखाती है। इसमें ऐसा एक श्लोक है जो बताता है कि कौन से 8 लोग कभी किसी और के दुख से प्रभावित नहीं होते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले निवेदन है, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। तो आइए जानते हैं वो 8 लोग कौन हैं जिनसे उम्मीद करना सही नहीं है। राजा यानी कि शासन करने वाला। चाणक्य कहते हैं, राजा के लिए सबसे ज़रूरी न्याय और कानून है। शासन व्यवस्था हमेशा नियमों से बंधी होती है। किसी के दुख या भावनाओं के लिए उसमें जगह नहीं होती है। इसलिए राजा से सहानुभूति की अपेक्षा न करें। विशेष चाणक्य के अनुसार विशेष सिर्फ अपने हित और काम से मतलब रखती है। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति कितनी परेशान में है। उनकी दुनिया केवल अपने लाभ तक सीमित होती है। यमराज, मृत्यु के देवता यमराज, जिन्हें किसी के जीवन का अंत करना होता है, वे भावनाओं से पर होते हैं। अगर वे लोगों की पीड़ा को समझने लगे तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए इनसे किसी दया की उम्मीद नहीं करना चाहिए। अग्नि, आग जो जीवन के लिए उपयोगी है, उतनी ही विनाशकारी भी हो सकती है। इसका संभव है जलना, या सभी किसी के दुख दर्द को महसूस नहीं करती है। चोर का एकमात्र उद्देश्य चोरी करना। वह यह नहीं सोचता कि उसकी चोरी से किसी को कितना बड़ा नुकसान होगा। उसकी दृष्टि केवल अपने स्वार्थ पर केंद्रित होती है। बालक, बच्चे नादान और मासूम होते हैं। उनकी दुनिया खेल कूद और अपनी ज़रूरत तक सिमटी होती है। वे दूसरों के दुख को समझने की क्षमता नहीं रखते हैं। भिक्षुक, चाणक्य के अनुसार भिक्षुक सिर्फ अपनी भूख मिटाने या ज़रूरत पूरी करने की चिंता करता है। इसके लिए किसी और के दुख का कोई महत्व नहीं होता है। ग्राम कंटक, गांव या समाज में उपद्रव मचाने वाले लोग दूसरों को परेशान करने में ही आनंद लेते हैं। उनकी प्रवृत्ति दूसरों की पीड़ा को समझने या उस पर दुखी होने की नहीं होती है। मित्रों, चाणक्य ने बताया है कि इन 8 लोगों से दया, सहानुभूति या उम्मीद करना व्यर्थ हो जाता है। ये अपने स्वभाव के अनुसार काम करते हैं और दूसरों के दुख दर्द से पूरी तरह से अछूत रहते हैं। वैसे तो शांति से जीवन बिताने के लिए किसी भी विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जाने अनजाने में बहुत से लोगों का मामला उलझ ही जाता है। तो आइए ये भी जान लेते हैं कि कौन से वे 9 लोग हैं जिनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। नहीं तो इसके बुरे परिणाम ये आपको भुगतने पड़ सकते हैं। शास्त्री, जिसके हाथ में हथियार हो यानी शास्त्र रखता है, तो उससे विरोधी या झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध अधिक बढ़ने पर शस्त्री अपने हथियार का प्रयोग कर विरोध करने वाली जान भी ले सकता है। मर्मी, जो व्यक्ति आपके अंतरंग राज जानता हो, यानी कि मार्मी या लंगोटिया, प्यार जो हमारे सभी रहस्यों को जानता हो, उस व्यक्ति से विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि विभीषण रावण के राज जानता था, जो भगवान राम को बता दिए थे। इसी कारण से रावण युद्ध में मारा गया था। प्रभु यानी मालिक या राजा से शत्रुता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके पास अपार शक्ति होती है, वह आपका बिगड़ा नुकसान भी कर सकता है। सठ यानी मूर्ख व्यक्ति से बुराई नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में तो ऐसे लोगों से दोस्ती करना भी अच्छा नहीं माना गया है। मूर्ख व्यक्ति उसे मान सकते हैं जिसे अपने ही हित या अहित के बारे में ज्ञान न हो। धनी, बहुत ही अमीर व्यक्ति
के साथ पंगा भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह कानून और न्याय को भी खरीद सकता है। वैद्य यानी डॉक्टर से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह कभी भी आपके संकट में डाल सकता है। बंदी यानी याचक या इधर उधर खबर देने वाले, ऐसे व्यक्ति से भी बुराई करना ठीक नहीं माना गया जाता है। कवि की श्रेणी में पत्रकार, वक्ता और लेखक को भी ले सकते हैं। इन लोगों से भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। खाना बनाने वाला या रसोई यानी कुक से भी कभी बुराई नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपको हानिकारक भोजन भी दे सकता है। अगर ये बातें आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक की लिए कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखकर उनका आशीर्वाद अवश्य पाएं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। धन्यवाद।